आदिशक्ति। वास्तु शिल्प शास्त्र आज या कल की बात नहीं, युगों युगों से ये हमारे साथ है। जब मैं वास्तु के बारे में बात करूं तो वास्तु शिल्प शास्त्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। पंच तत्वों से ही तो वास्तु करते हैं। पंच तत्व कहाँ नहीं है पहले बताइए। पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं पर भी पंच तत्व इम्बैलेंस फॉर्म में आती है तो यूनिवर्स में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करता है। जब हमारे घर में पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे घर में वास्तु रिलेटेड दोष आता है। इसी तरह अगर हमारे बॉडी में पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई मेंटल इम्पैक्ट्स या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हम लोग फेस करते हैं। तो अल्टीमेटली ये पंच तत्व ही तो है जो हमें वास्तु कराती है। प्राचीन काल में जब वास्तु किया जाता था, बेसिकली ये एक कम्युनिटी किया करती थी, दैट इज विश्वकर्मा कम्युनिटी। और विश्वकर्मा कम्युनिटी 5 पार्ट में डिवाइडेड था: मनु, माया, त्वष्टा, शिल्पी, विश्वज्ञ। ये लोग बेसिकली सनडायल के साथ वास्तु करते थे। सनडायल के साथ जब वास्तु करते थे, कोई भी घर बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, टेम्पल बनाए या महल बनाए, वहाँ रुक कर उस जगह की एनर्जी को महसूस करते थे। पूरब में सूर्य कितने डिग्री में उदय हुआ और दक्षिण होते हुए पश्चिम में कहाँ जाकर अस्त होता है, कंप्लीट एनालाइज करते थे। वो जगह का एनर्जी को महसूस करते थे और उस जगह के एनर्जी के साथ हमारी जो आदमी, जो इंसान उस जगह पे बसेगा, उसकी एनर्जी को कंप्लीट कम्बिनेशन क्रिएट करते थे और उसके बाद वास्तु होती थी। 5 कम्युनिटीज़ मैंने जैसे कहा, तो वो पांचों कम्युनिटी का कोई कलर्स को डिफाइन करता था, कोई आर्किटेक्ट को डिफाइन करता था, कोई बर्तन, ऑर्नामेंट्स, सिल्वर्स, जो भी हमारे लाइफ में है, जो चीज़ हम अपने ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, सारे चीज़ों की वास्तु होती थी। एक बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर उसका पंच तत्व ही तो चेक करता है, बच्चा प्रॉपरली फीड कर पा रहा है या नहीं, बच्चे की सेक्सुअल ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स सही है या नहीं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं, तो पंच तत्व ही तो चेक होता है। अल्टीमेटली जब आज के ज़माने में हम लोग वास्तु करने जाते हैं, कोई भी वास्तु, जितने सारे बहुत बड़े बड़े शास्त्रीस हैं वास्तु करते हैं, तो 16 दिशाएं, 45 देवता, अलग अलग फूड रखते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह के मतलब एनर्जाइज करने के लिए अलग अलग सुगंध का महसूस ये करते हैं। सेम एज़ आपके कई जगहों पे स्ट्रिप्स डालते हैं, कई जगहों में कट्स डालते हैं, विद दैट ग्रिडिंग करके वास्तु करते हैं। आपने सारा चीज़ मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ जोड़ दिया। बट मैंने पहले ही कहा, वास्तु आपके ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। तो वो इंसान, जो इंसान उस घर में रहेगा, उसकी वास्तु का क्या हुआ? आप कई बार ये चीज़ कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत बड़े वास्तुविद को बुलाए थे, वो हमारे बिजनेस प्लेस का वास्तु करा किया, इंडस्ट्री का वास्तु किया, हमारे घर का वास्तु करके गया है, वास्तु कंपाइल्ड होके कम्प्लीटली हमारा घर और बिजनेस है। लेकिन आपके अंदर वो अकेलापन आज भी है, आपके अंदर वो भारीनेस आज भी है, आप कहीं पे अपने आप को पीसफुली महसूस नहीं कर पाते हो, सेफ एंड सिक्योर्ड महसूस नहीं कर पाते हो, तो वास्तु कैसे हुआ? जिस जगह का वास्तु होता है उस जगह का एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, तो वास्तु कैसे काम करेगा? आपको जो प्रॉस्पेरिटी या जो पीस, जो लाइफ में सक्सेस, जो एबंडेंस चाहिए, वो सारा चीज़ नहीं हो पाता है, तो वास्तु कैसे काम कर रहा है? जब कभी भी वास्तु करे तो कंप्लीट वास्तु करें। वास्तु बेसिकली हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी परछाई है वास्तु। जब हम अपनी परछाई बोलते हैं तो हमारी जो बर्थ कुंडली है, सोच लीजिए हमारे बर्थ कुंडली में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेजेस है, स्टार्स प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्स हमें बोल रहे हैं कि अभी हमें एक भयानक बीमारी आने वाली है। आपने बाहर मटेरियलिस्टिक सारी वास्तु कर दी, लेकिन अपनी दिनचर्या का तो वास्तु नहीं किया।
अपने लाइफस्टाइल का तो वास्तु नहीं किया, तो वास्तु को आपने अपने से अलग कर दिया, तब आपको उसका पूरा फल महसूस नहीं हो पाता है। हम कहते हैं अगर वास्तु करना है तो अपने कुंडली, अपने चार्ट को भी चेक कीजिए। कई बार कई घरों में सालों साल तक वास्तु इम्पैक्ट नहीं करता, अचानक एक दिन वास्तु बहुत ही हाईली इम्पैक्ट करने लगता है। क्यों करता है? 15 साल तक जब उसी घर में सब लोग रहते थे तब उनको वास्तु का कोई फर्क नहीं पड़ता था, अचानक 15 साल के बाद उसको वास्तु का फर्क पड़ा। तो क्या है ये चीज़? इसका मतलब हमारा शरीर, हमारा जो पंच तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, हमारे अंदर जो ब्रह्म है वो ब्रह्म का भी वास्तु करना पड़ता है। हमारी लिविंग स्टाइल, हमारे थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग कनेक्टेड है वास्तु के साथ। यही तो करते थे पहले विश्वज्ञ, वहाँ रुकते थे, उस जगह की एनर्जी महसूस करते थे और उस जगह के एनर्जी के साथ उस घर की जो करता है, उस जगह का जो करता है, या उस घर में जो बसने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों की चार्ट्स चेक होती थी और उन्हें कौन सा चीज़ सूटेबल रहेगा, उनको कौन सा चीज़ सूट करेगा, कहाँ पे कैसे वो अपने आप को प्रॉस्पेर कर पाएंगे, पीसफुल लाइफ रहेगा, बॉन्डिंग रहेगा, गैदरिंग रहेगा, ये सारी चीज़ें वास्तु में आती है। वास्तु बेसिकली सिर्फ वस्तु के साथ नहीं होती। पंच तत्व जब बोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इसमें लीन है, हमारा शरीर लीन है, हम खुद लीन है और हमारी सारी एनर्जी जो भी घर में है वो पंच तत्वों में बना हुआ है। तो पंच तत्वों को जब वास्तुविद कोई भी बैलेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो हम बोले पूरा कंप्लीट वास्तु करवाइए। आधा अधूरा वास्तु कर कर किसी शास्त्र को या किसी शास्त्री को कंप्लेन करना या एलिगेट करना सही बात नहीं है। जय मां।